दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं एक ऐसे विषय पर वीडियो बनाने जा रहा हूं जो विषय बहुत ही तार्किक है और बहुत लोग परेशान हैं इस संबंध में। न्यायालयों में फर्जी मुकदमे आते हैं। इस ये कहने में कोई मैं बुरा महसूस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं रोज देखता हूं कि कोई ग्राउंड नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और एक मुकदमा दाखिल कर दिया गया कि साहब ये जमीन हमारी है और इस पर हमारा बुजुर्गी बहुत पहले से कब्जा चला आ रहा है, इनको रोक दिया जाए या इनका जो इन्होंने बैनामा करा लिया वो रिजेक्ट कैंसिल कर दिया जाए। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले आप डिफेंडेंट हैं, वादी मुकदमा ले आया है आपके खिलाफ और आप चाहते हैं, चूंकि आपकी प्रॉपर्टी है, आप चाहते हैं कि ये मुकदमा न चले। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, कोर्ट को कैसे हम अपने पक्ष में करें, अपनी बात किस तरीके से रखें कि न्यायालय को ये लगे कि जो वादी है इस मुकदमे को फर्जी तरीके से लेकर के आया है, तो क्या उसके पास उचित ग्राउंड थे ये मुकदमा लाने के और उसको हम कैसे झूठा साबित करें। दोस्तों सीपीसी में ही व्यवस्था है। सीपीसी माने सिविल प्रक्रिया संहिता। जब भी कोई मुकदमा ऐसा जो जमीन से संबंधित है, किसी अधिकार से संबंधित है और सिविल कोर्ट में लाया गया है, और सीपीसी तो रेवेन्यू में भी लागू होती है और एमएसीटी के जो मुकदमे हैं उनमें भी लागू होती है। अर्थात सिविल का जो मुकदमा आया है तो उसका जो प्रोसीजर चलेगा, प्रोसीजर माने उस मुकदमे को सुनने का जो तरीका होगा, वो तरीका सीपीसी में दिया गया है कि किस तरह से प्रोसीडिंग होगी। तो अब जब सीपीसी में प्रोसीडिंग दी है और किसी व्यक्ति ने बिना किसी डॉक्यूमेंट के या डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा है और उसको उसने सबमिट नहीं किया है, दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे कोई कहता है कि ये इस जमीन का मैं मालिक हूं और रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये दर्ज है और मैंने इसको बहुत पहले क्रय किया था, खरीदा था, और चौहद्दी किसी दूसरी जगह की लिख देता है और दावा ले आता है और आपकी जो स्पेसिफिक जगह है उस पर स्टे करा लेता है या स्टे की मांग करता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप आदेश 7 नियम 14 सीपीसी की एप्लीकेशन दें। ये नियम ये कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी डॉक्यूमेंट को आधार बनाकर कोई मुकदमा लाता है और वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट नहीं करता, क्यों नहीं सबमिट करता? जैसे मान लेते हैं कि 20 साल पहले किसी ने कोई बैनामा कराया, उस बैनामे के आधार पर उसका नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हो गया। अब राजस्व अभिलेखों में नाम अंकित है लेकिन चौहद्दी राजस्व अभिलेख में नहीं दी होती है। ये जो स्पेसिफिक लैंड है वो कहां है? बैनामे में उसने जिस जगह उसको उस समय पोजीशन मिला था वही जगह तो होगी, और आज वो दूसरी जगह दिखा करके और कोर्ट को गुमराह करके और स्टे ले जाता है। तो आप उसको मजबूर करिए, ऑर्डर 7 रूल 14 की एप्लीकेशन दीजिए कि ये डॉक्यूमेंट इसको बाध्य किया जाए कि वो न्यायालय में जमा करे, दाखिल करे और कोर्ट में एग्जामिन हो। तो जैसे ही वो कोर्ट में ये आप एप्लीकेशन देंगे, उससे आपत्तियां मांगी जाएंगी और उसको कोर्ट ऑर्डर कर देगा और कोर्ट ऑर्डर तुरंत कर देगा कि ये डॉक्यूमेंट आप सबमिट करिए। वो डॉक्यूमेंट सबमिट होते ही आपको 91 सीआरपीसी या कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ये प्रोसीजर सिविल का है। वो डॉक्यूमेंट सबमिट होते ही आप तत्काल बताएं हनेबल कोर्ट को कि सर इसमें जो इसकी चौहद्दी है वो अलग है, इसमें चौहद्दी अलग है। कंट्राडिक्शन हुआ ना। आप अगर गलत चौहद्दी देकर के कोई आदमी स्टे कराता है या स्टे की मांग करता है या कमीशन या अमीन से कोई रिपोर्ट सबमिट करा लेता है, तो आप उन लोगों के विरुद्ध भी कि इन्होंने गलत तरीके से, भाई जिस जगह को आपने खरीदा है उसी जगह तो आप मालिक हैं। मालिक तो कोई व्यक्ति तभी होगा जब उसने, भाई कोई भी व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पर 4 कैटेगरी हैं जिससे मालिक होता है। या तो वो उस जगह का वास्तविक मालिक हो, उसने वो जगह खरीदी हो। दूसरा, या तो वो उस जगह पर किराए पर रहता हो, अगर वो टेनेंट है तो भी वो वहां है, उपस्थित है, माने वहां वो कह सकता है कि मैं यहां रहता हूं, मेरे कब्जे में है, पोजीशन उसी का होगा, लेकिन वो मालिक नहीं होगा क्योंकि वो कब्जेदार है। तीसरा है कि या तो उसको लाइसेंस दिया गया हो उस जगह पर रहने के लिए, क्योंकि लाइसेंस और किराएदारी में अंतर है, इस पर कभी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। और या तो वो व्यक्ति उस जगह पर ट्रेसपासर के रूप में होगा, जबरन घुसाया है अतिचारी के रूप में और निकल नहीं रहा है। तो चारों स्टेटस अलग अलग हैं। जब वो लाइसेंसी है या जब वो किराएदार है या जब वो ट्रेसपासर है, तो वो मालिक की हैसियत से दावा नहीं दाखिल कर सकता है, उसका स्टेटस अलग है।
उसको वो अधिकार नहीं है जो एक मालिक को होते हैं, और उनके आधार पर वो बहुत सारी चीजें हैं जो कोर्ट से नहीं मांग पाएगा। तो जैसे ही कोई फर्जीफिकेशन करके, फर्जी बातें लिख करके ऐसा कोई मुकदमा लाता है, तो आप ऑर्डर 7 और रूल 14 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र दें, और उस प्रार्थना पत्र के अंदर उस व्यक्ति को बाध्य करा दें कि वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट करे। और जैसे ही वो कोर्ट में उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करे, आप उसके कंट्राडिक्शन लाएं या उस डॉक्यूमेंट को चैलेंज करें। मान लीजिए कोई आदमी फर्जी कोई डॉक्यूमेंट रखे हुए है, जिसको कहते हैं जाली दस्तावेज, और वो कोर्ट में ओरिजिनल नहीं दाखिल करता है, फोटोकॉपी दाखिल कर दिया है। फोटोकॉपी से आप उस पर कोई मुकदमा नहीं ला पाएंगे, ना 340 का, ना 467, 68, 171, 471 और 120B का, क्योंकि फर्जी मुकदमा लाना भी एक अपराध है और किसी को परेशान करना यह भी एक अपराध है। तो जैसे ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर आता है, आप तत्काल उसके खिलाफ ऐसी वैधानिक कार्रवाई करा सकते हैं जिससे वो व्यक्ति जो उसने तरीका अपनाया था परेशान करने का, वो सब भूल करके जेल की हवा भी खा सकता है। तो दोस्तों, जब भी कभी आपको यह एहसास हो कि आपके साथ कोई बेईमानी कर रहा है, परेशान कर रहा है, गलत तरीका उसने अपनाया है, तो आप ऑर्डर 7 रूल 14 की एप्लीकेशन अपने वकील साहब से लिखवा करके दाखिल करें, सही आर्गूमेंट करें। जिस डॉक्यूमेंट को वो कह रहा है कि ये हमारा है, इस डॉक्यूमेंट के आधार पर हम ये मुकदमा लाए हैं, उस डॉक्यूमेंट को अगर फिजिकली रूप से मूल दस्तावेज आपने न्यायालय में सबमिट करा दिया, तो अगर वो फर्जी है तो आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे करके उसे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट या किसी विशेषज्ञ की रिपोर्ट मंगवा सकते हैं कि इसकी जांच कराई जावे, किस सन का स्टैम्प पेपर है, किस व्यक्ति ने लिखा है, स्याही कितनी पुरानी है, इस पर जो सिग्नेचर हैं जिन लोगों के वो फर्जी हैं। अगर ऐसा हो रहा है, फोर्ज डॉक्यूमेंट है या ऐसा डॉक्यूमेंट है जो चौहद्दी कहीं और की प्रकट कर रहा है, अब आप श्रीमान जी दूसरी चौहद्दी लिख रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो दोस्तों, निवेदन है कि ऑर्डर 7 रूल 14 का एप्लीकेशन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे फर्जी मुकदमे जो फर्जीफिकेशन करके लाए जा रहे हैं आपका समय खराब करने के लिए, उन पर लगाम लगाने और शिकंजा कसने के लिए बेहतर एक विकल्प हो सकता है। ऐसे प्रार्थना पत्रों को दें और गलत लोगों को प्रोसिक्यूट करवाएं। और आईपीसी के कुछ सेक्शन हैं फर्जी दावा लाने के लिए और फर्जी तरीके से न्यायालय का समय खराब करने के लिए, आपका समय खराब करने के लिए, तो उनमें लोगों को प्रोसिक्यूट करवाएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारा चैनल अच्छा लगता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।